अंतिम चरण में प्रत्याशी कड़ी मशक्कत कर मतदान में जुटे। जालौन के माधोगढ़ में पंचायत चुनाव का आखिरी दौर अंतिम चरण में चल रहा है, जहां सभी प्रत्याशियों की निगाहें मतदाताओं द्वारा 26 तारीख को होने वाले मतदान में हैं। ऐसे में प्रत्याशी रात दिन ग्राम पंचायत में बैठ के सजाकर कड़ी मशक्कत में जुटा हुआ है, ताकि मतदाताओं का मत प्रत्याशी के पक्ष में हासिल हो सके। तो वहीं ग्राम पंचायत रेडर, कुरौती, बंगरा, सिहारी की ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो प्रत्याशी रात दिन की कड़ी मेहनत में जुटकर मतदाताओं से सहयोग की अपील कर रहे हैं। तो ये प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्हों के साथ मतदाताओं की बैलेट पेपर देकर बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं व गरीबों के आगे हाथ जोड़कर वह आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रत्याशी कहीं किताब में विकास के लिए सुनहरे पन्ने पढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो वहीं कहीं विकास की नई आकांक्षा व पुराने डर्रे को छोड़कर गदा लेकर मैदान में है। तो वही प्रत्याशी मतदाताओं पर विकास के रास्ते में चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि कहा जाए तो प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटा है। अब ऐसे में कौन अपना रंग मतदाताओं पर छोड़ पाएगा, यह अभी तय करना बहुत ही मुश्किल है, जहां जनमत का फैसला आने वाली तारीख को ही सुनिश्चित होगा। में जो है जैसे कि पहले चुनाव हुआ था तो कुछ लोग जैसे काम हम करवाए उसमें जो है रोक टोक लगा दिए। तो हम ये चाहते हैं हमारे गांव का जो भी प्रधान हो ईमानदारी से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए, जिससे हमारे गांव का विकास हो, वो तरक्की हो। वो हमें ये लगे कि हमने जो वोट दिया, हमारा वोट जो है मतलब जो है प्रत्याशी विजय हुआ। अच्छा, आखिरी दौर चल रहा है और इसमें जो है प्रत्याशी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहा है। जैसा कि प्रधानी को लेके राजनीतिक मुद्दों में प्रथम इकाई माना गया है, राजनीति को लेके, प्रधानी को लेके और एक विशेष कैंडिडेट को लेके आपका क्या राय है और आप क्या विशेष इसमें बताना चाहेंगे? हम तो ये बताना चाहेंगे गांव के मुद्दे, विकास कार्यों के जो हैं, लोग इलेक्शन में ये कहते हैं कि हम बन जाएं तो हम करेंगे, हम बन जाएं तो हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। आज हमें मौका मिला है, एक विधवा बेसहारा औरत है, उसके पक्ष में हम लोग मतदान कर रहे हैं। सोमवती नाम है उनका। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो आएँ, मैदान में है, अगर आएँ जो उस दौर में, तो जो है कुछ काम होंगे, विकास कार्य होंगे। लोग तो अपना पेट भर पाते हैं। आप एक मतदाता और एक नागरिक भी हैं। आपका ये दायित्व बनता है कि एक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर सामने लाना, जो विकास को एक रूपरेखा तैयार कर आगे की ओर उन्नति करे। तो एक कैंडिडेट के अंदर और एक उम्मीदवार के अंदर क्या भूमिका होनी चाहिए जिसको वो विकास को लेकर तत्पर रहे? उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो ईमानदार हो, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार ज़्यादा है। ईमानदार हो, लगनशील हो, कर्मठ हो। उसमें ये इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें फलाना काम करवाना है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं करवा सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ इच्छा शक्ति। और फिर गवर्नमेंट बजट दे रही है, आप उसे बस खाएं ना, काम करवाओ। इतना बजट है कि काम होगा, 5 साल में बहुत विकास होगा। तो वो हमें विश्वास है कि वो करवाएंगे। एक प्रधान पद के दावेदार होने के नाते कई प्रत्याशी अपनी अपनी भूमिकाएं रचते हैं और गढ़ते भी हैं। देखा जाए तो विकास के पहलुओं पर कई चर्चाएं भी करते हैं। तो एक आप नागरिक होने के नाते क्या संदर्भित होना चाहिए जिसमें विकास की एक रूपरेखा तैयार हो? रूपरेखा तो हम लोग बनाएंगे, और हमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ईमानदार है। पिछले इलेक्शन में जो है उनके घर से भी पुरानी जो है इतिहास रहा है कि उनके बाबा भी प्रधान रहे हैं, उनने भी काम करवाए हैं। और आज हमें ये अनुरूप प्रत्याशी लग रहा है कि वो काम करवाएं। जालौन से मनोज शिवहरी की रिपोर्ट, यूपी 24 न्यूज़।